नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। द जनता फाइल में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं बिहार के आज का 25 बड़ी खबर। भरत तिवारी मामले में सरकार का बड़ा फैसला। भरत तिवारी मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने उनके परिवार को आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का फैसला किया। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे। मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। बिहार में सुबह सुबह बड़ी वारदात हुई। राम नरेश नाम के ठेकेदार की मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। बिहार में बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट। कई इलाकों में बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है। लोगों को मौसम खराब होने पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शिक्षक बनने वालों के लिए बड़ी खबर। एस्टेट 2026 को बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। एस्टेट से जुड़े अभ्यर्थियों के टीआरई 4 में शामिल होने को लेकर तस्वीर साफ होने लगी। बिहार में 20,000 नौकरी का मौका। बिहार में बड़ा रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20,000 पदों पर भर्ती का मौका मिलेगा। युवाओं के लिए यह खबर खास है। बिहार की राजनीति में फिर हलचल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज है। विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव पर एनडीए का हमला। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर तेज हो गया। शराबबंदी के बीच सरकारी एम्बुलेंस में शराब। शेखपुरा में सरकारी एम्बुलेंस से शराब बरामद होने का मामला सामने आया। शराबबंदी वाले बिहार में इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। बीपीएससी 17वीं के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति। बीपीएससी 17वीं परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। लंबे इंतजार के बाद कई युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ। बाढ़ से परेशान लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बिहार के कई इलाकों में बारिश और जलभराव से लोगों की परेशानी बनी हुई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खास सावधानी की जरूरत है। 13 शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी। तिरंगा यात्रा और राष्ट्रगान से जुड़े मामले में 13 शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी की खबर सामने आई है। मामले को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की बात कही गई है। सुपौल से 13 साल का बच्चा लापता। सुपौल के प्रतापगंज इलाके से एक 13 वर्षीय बच्चे के लापता होने की खबर सामने आई है। परिवार ने बच्चे को जल्द खोजने की अपील की है। ट्रेन यात्रियों के लिए जरूरी खबर। बिहार से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव की खबरें हैं। यात्रा करने वाले यात्रियों को निकलने से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर देखना चाहिए। बिहार में नए टाउनशिप की तैयारी। राज्य में नए टाउनशिप और सरकारी विकास को लेकर योजनाओं पर काम चल रहा है। इससे आने वाले समय में कई इलाकों का स्वरूप बदल सकता है। मछली पालन को लेकर सरकार का बड़ा प्लान। बिहार सरकार ने 2030 तक मछली उत्पादन और इनलैंड फिशरीज को बढ़ाने की योजना पर जोर दिया है। इससे मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। आंधी वज्रपात से सावधान। बारिश के साथ कई इलाकों में तेज हवा और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। खराब मौसम में खुले मैदान और पैर के नीचे जाने से बचना जरूरी है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक तैयारियां पर लोगों की नजर है। गांव में संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता भी बढ़ सकती है। अस्पतालों से जुड़ी खबरों पर प्रशासन की नजर। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामलों में प्रशासन की कार्रवाई और अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। जनता की सुविधा बड़ा मुद्दा बनी हुई है। बिहार में सड़क और दूसरी आधारभूत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सरकार का जोर है। इन परियोजनाओं का असर आने वाले समय में आम लोगों की आवाजाही पर पड़ेगा। छात्रों के लिए एस्टेट सबसे काम की खबर। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एस्टेट 2026 से जुड़ी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। आवेदन और परीक्षा से जुड़ी तारीखों पर अभ्यर्थियों को नजर रखनी चाहिए। शराब बनाने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार सख्ती और बढ़ाने की तैयारी में है। शराब की खेप पकड़े जाने पर निर्माता तक कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।
तो इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए कौन सी खबर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह का खबर जानने के लिए, रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।